अब हमें हमें तो फैसला मिल जाए कोर्ट से, हम तो हमारे हक़ में फैसला मिल जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी हमारी सारी जमा पूंजी हमारे रिटायर होने के बाद सब पैसा नहीं नहीं, आप रोइए मत। सब इस वक्त पैसा आपने लग गया, हमारा सारा खत्म हो गया हमारा। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंजुम आफाक साहब हैं। ओखला में जो डेमोलेशन ड्राइव हो रही है उसके पीड़ित ये भी हैं। अंजुम आफाक साहब, हमें आज जो जानकारी मिली उसमें यह है कि इनको नोटिस दिया गया और कल इनकी बिल्डिंग के डेमोलेशन की कार्रवाई की बात कही गई है। क्या होगा नहीं होगा ये समय बताएगा, लेकिन किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। एक आदमी कितनी मशक्क़त, कितनी मेहनत और कितनी मुश्किल से अपना घर बनाता है, इनका क्या कहना है, इनका क्या पक्ष है, हम इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। अंजुम आफाक साहब, सबसे पहले तो अपना तारुफ दें, आप क्या हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप करते क्या हैं? अब हम करते अब कुछ नहीं, हम रिटायर हैं जामिया से, और हमारी क्वालिफ़िकेशन हाई स्कूल पास है बस। जामिया में आप क्या करते थे? जामिया में हम इलेक्ट्रिक में थे, इलेक्ट्रीशियन, वो लाइटिंग असिस्टेंट, हमारी पोस्ट लाइटिंग असिस्टेंट वाली थी। आज जिस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं, माशाल्लाह एसी ओसी लगा हुआ है, 50 गज की छोटी सी झोपड़ी आपने बना रखी है। इस बिल्डिंग के बारे में आपका ये कहना है कि इसको डेमोलेशन के लिए इसको नोटिस दिया गया, क्या वजह है इस बिल्डिंग का? थोड़ा सा अगर इतिहास बता पाएँ हमारे दर्शकों को आप। हमने 1992 में ये ज़मीन ली थी, और 1993 में हमने थोड़ा सा अपने बनाने एक पीछे कमरा बना लिया था और टीन, वो एस्बेस्टस की चादर आती है ना, वो सीमेंट वाली, वो डाल ली थी हमने बस। उसने उसी में हम अपने बच्चों को शिफ्ट कर लिया था, किराए से बच के। किराए में पहले रहते थे, किराए से बच निकल के उधर से हम फिर अपने इसमें शिफ्ट हो गए। उसके बाद जो है हमने फिर धीरे 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 बनाते रहे। जब अपने पैसा जामिया में हमारे फंड कटता था, फंड से पैसा निकालते थे, फिर बनाते थे, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे बनाया सब। और फिर ऐसा हो गया, टुकड़ी पे था पहले हमारा घर, और टुकड़ी टूट भी रही थी बीच में, छत भी जो है गिरने को थी बस। तो फिर हमारी वाइफ ने कहा कि इसको जो है दोबारा तोड़वा के इसको ठीक से दोबारा से छत को निकलवा करके और रेनोवेशन करवा लें इसका। तो वही हमने सब अपनी छत को जो उतनी जो है उसको निकलवा के रेनोवेशन करवाया हमने, छत को निकलवा के। ये कब की बात है? ये 2018 की 18 की बात है। जी। तो क्या ऐसा क्या आपके पास यहाँ पर आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, ज़मीन के सबूत तो सारे होंगे आपके पास या नहीं है? जी, हमारे पास सब बिजली के बिल भी हैं, और राशन कार्ड भी पुराना वाला रखा है, वो पहले बनता था, उससे पहले वो रद्द कर दिया गया, फिर दोबारा बनवाया। वो भी राशन कार्ड आज भी हमारे पास है, और हमारा पासपोर्ट भी है, मगर पासपोर्ट यहाँ के एड्रेस का नहीं है। पासपोर्ट हम जहाँ नूरनगर में रहते थे हमारे भाई के पास, वहीं का एड्रेस का है, वो भी किराए पे रहते थे, वो वहाँ मुन्नी के पास पहले रहते थे। ये ज़मीन जब ख़रीदी नहीं थी तब का पासपोर्ट है वो, लेकिन उसमें कुछ इसका यहाँ ज़मीन का हवाला नहीं है। नहीं तो क्या क्या ऐसी नौबत आई कि आपकी ज़मीन बुक हुई या आप एमसीडी ने कार्रवाई का फ़ैसला लिया, क्या कारण थे? ज़मीन बुक नहीं है, ये हमने बनवाया तो रेनोवेशन का, तो फिर एमसीडी वाले भी आए, पुलिस वाले भी आए सब, और हमें तसल्ली देते थे, पुलिस वाले तसल्ली देते रहते थे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और रामलाल मीना ने भी हमें तसल्ली दी, और ब्लैंक पेपर पे हमें थाने बुला करके हमारी पावर अटॉर्नी की फ़ोटो कापी सारी ले ली, ओरिजिनल पावर अटॉर्नी की, और ब्लैंक पेपर पे साइन भी करा लिया हमसे। और कहने लगे आप घबराओ मत, ब्लैंक पेपर पे कुछ हम ऐसा नहीं लिखेंगे, अब तसल्ली दे के साइन करवा लिए हमसे। और फिर पता नहीं उसके बाद उन्होंने क्या किया, हमें कोर्ट के में केस करने लगे। आप फिर दोबारा आए तो ये सील कर गए हमारे मकान। क्या नाम था उसका? रामलाल मीना नाम था, रामलाल मीना, और बाकी पुलिस के इंस्पेक्टर पता हूँ, उससे ऊँचे इंस्पेक्टर भी कोई आए थे, SHO वगैरह शायद। ये इतना संगीन आरोप लगा रहे हैं आप, इसको आप प्रमाणित कैसे करेंगे? प्रमाणित का तो कोई हमारे पास सबूत नहीं है, उस वक्त हमने ना फ़ोटो खींचा ना कुछ है, लेकिन यह है कि हम अपने जो कुछ हम बोल रहे हैं वो सही सच बोल रहे हैं, और क्या। तो कोर्ट आप गए क्या? कोर्ट गए तो कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में तो आज तक अब तक चल ही रहा है केस, जब केस दर्ज हुआ तब से चल ही रहा है अब तक। अब 11 सितंबर फिर अभी डेट है, फिर जाएंगे कोर्ट में। वही अभी सील का आप शुरू हुआ है,
पहले तो मकान का चल रहा था कि मकान क्यों बनाया, इलीगल है, आपका मकान अथोराइज है। और फिर अब सील का अब शुरू कर दिया इन्होंने। नहीं तो वैसे भी तो दिल्ली सरकार ने 2014 से पहले जो बिल्डिंगें बनी, जो 14 तक बनी हैं, उनको उनके लिए तो एक अलग से रूल बना रखा है। तो आपने इस कानून को नहीं पेश किया कोर्ट में? हमारे पास कोई इस तरह का कोई कानून को पेश करने का था ही नहीं कुछ। तो आप बता रहे हैं ना, तो आप 93 में बनाई है आपने ये बिल्डिंग? जी 93 में बनाई थी। वहाँ हमारे पास पावर अटॉर्नी थी, वही पावर अटॉर्नी है, वो वही पेश की हमने, बस वही है आज भी उनके पास जमा हमारे पावर अटॉर्नी। तो सादे कागज़ पे साइन कराए गए, वो आपने वो निकलवाया कोर्ट से? कहा कि इन्होंने हमसे कराए थे, वो चीज़ हमको निकाल के दिखाई जाए, इस पे इन्होंने क्या लिखा है, या जो आपसे मांगा गया उसका कोई आपने कुछ क्लेम किया कोर्ट में? वो नहीं निकलवा पाए, वो हम नहीं निकलवा पाए उनसे। तो क्यों नहीं आपने निकलवा? आपके वकील क्या कर रहे थे उस वक्त? वकील ने तो वकील ही बोलते थे, हम बोलते भी नहीं थे ज़्यादा, वही बोलते जो कुछ हम कल आपको बोलने। अच्छा, मीना साहब ने अगर कुछ साइन कराए थे तो आपने कोर्ट से कहा कि इन्होंने हमसे सादे ब्लैंक पेपर पे साइन कराए थे, वो कोर्ट पेपर निकाले जाएं, दिखाए जाएं, बताया जाए क्या लिखाया गया उस पे? ये नहीं कही हमने बात उनसे। और किसने लिखा है उसकी इंक्वायरी हो, उसका फिंगरप्रिंट की जांच हो? नहीं, ये हमने निकलवाया नहीं कुछ। हम इतना डरे रहते थे, हमें डर की वजह से हम कुछ बोलते भी नहीं थे। हमें आज भी डर है उसी का। हमें तो रोना आ जाता बस। नहीं तो आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आपने जामिया को सर्व किया है, लेकिन उसके बाद आप कानून से इस तरह से कैसे आप मतलब लोगों ने आपको धोखा दे दिया, आपका जो आरोप है, और आपको समझ ही नहीं पाए? कभी इस चक्कर में पड़े नहीं। पुलिस कचहरी में हमारे पूरा ख़ानदान नहीं पड़ा फिर पुलिस कचहरी में। तो हमें तो इसलिए घबराहट होती है कि कोर्ट कचहरी से, पुलिस से, सबसे। हमें कुछ इस तरह का पता ही नहीं है। हम तो दूर ही रहना चाहते हैं, मगर क्या करते, हमें फंसा दिया गया तो फंस गए हुए। हाँ, वो तो लिख के लाए थे इंग्लिश में। हम इंग्लिश इतनी पढ़ नहीं पाते, हाई स्कूल पास है, मैं इंग्लिश में इतनी आती नहीं हमें। वही DK मीना ने करवाए थे साइन। तो क्या लिखा था उस पे? आपने जब पढ़ के साइन किया होगा, या आपने कहा उनसे ट्रांसलेट करिए? पढ़ने भी नहीं दिया इतना। क्या बोला क्या था? कल बस हो गया आपका, हो गया, आप ऑर्डर पहुंचेगा आपके पास, हो गया, क्लोज हो गया, आपका काम ख़त्म हो गया अब यहाँ से। तो फिर मीना साहब से आपने मिला, आप मिले नहीं कि आप मेरा काम ख़त्म होने के बजाय बढ़ गया? मीना तो अब चलेगा, तो हम गए तो अभी लेने, तो हमारे वकील ने कहा लेके आना पड़ेगा वो लेटर। तो हम लेटर लेने तो गए, तो लेटर तो मिल गया, मगर मीना साहब का ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से। लेटर में क्या लिखा है आपने पढ़वाया उसके बाद अपने वकील से? लेटर तो आज ये हमने, ये है तो यही है लेटर, हमने भेज दिया सबको, जो नोटिस आया हमारे पास वही जो आपका साइन था वो वाला लेटर मिला आपको? वो लेटर तो उनके पास है अभी MCD में। वो लेटर तो MCD में है जिस पे साइन लिए थे उन्होंने। उसके बदले में ये लेटर भेजा है उन्होंने। नहीं, ये लेटर तो दूसरा है, लेकिन जिस पेपर पे आपसे साइन लिया, ब्लैंक पेपर पे यहाँ लिया, आप ये जो आरोप लगा रहे हैं, तो उसको आप प्रमाणित कैसे करेंगे जब आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है? भाई, कोर्ट तो प्रूफ मांगेगी ना, कागज़ ना। उन्हें पढ़ने भी नहीं दिया कोर्ट ने, सही बात है। वो कोर्ट ने नहीं, उन्होंने पढ़ने नहीं दिया। DK मीना ने पढ़ने नहीं दिया हमें पूरी तरह। हाँ, कर जल्दी करो साइन, तो जल्दी करवा के साइन, जल्दी जो है। अब आगे आपका क्या प्लान है? अब हमें तो फैसला मिल जाए कोर्ट से, हम तो हमारे हक़ में फैसला मिल जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी सारी जमा पूंजी, हमारे रिटायर होने को सब पैसा। नहीं, आप रोइए मत। इस वक्त आपने हमारा सारा खत्म हो गया, हमें कंगाल हो चुके हम। कोई प्रूफ हमारे पास नहीं इस तरह से पेश कर पाएंगे। हम लोग गए थे तो DK मीना से हम लोग की बात हुई। उन्होंने कहा कि क्या मैटर है, केस क्लोज कर दें, काफ़ी टाइम से चल रहा है। मैंने कहा सर बेशक आदमी इतनी मेहनत से घर बनाता है, क्लोज ही हमें चाहिए, हक में चाहिए। तो कह रहे ठीक है, तो क्लोज कर देते हैं, आप मैटर बताइए क्या था, क्या प्रॉब्लम थी। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे दिक्कतें आ रही थी। ये हम लोगों ने रेनोवेशन करवाया अपने घर को, बस और कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद हम लोग का फिर ये आप लोग के तरफ से केस आ गया, MCD की तरफ से। तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, हम केस को क्लोज़ कर दे रहे हैं, केस को क्लोज़ कर दे रहे हैं, बस मैं कुछ पेपर वर्क करा के ला रहा हूँ, आप उस पर साइन कर दीजिएगा। वो जब पेपर वर्क करा के लाया, मैंने लिया पढ़ने के लिए, तो तुरंत उन्होंने हाथ से ले लिया, कह रहे आप साइन करो। तो आपको तो फ़ोटो खींच लेना चाहिए ना मोबाइल में। मैंने फ़ोटो भी खींचना चाहा, तो कह रहे कि फ़ौरन हटाया। कह रहे फ़ोटो के आपको कोर्ट में ऑर्डर मिलता है फ़ोटो खींचने का, अगर जज आपको ऑर्डर दे देता तो आप। जज ऑर्डर देता, साइन तो नहीं लेता है ना आपसे? जी, मैंने ये सब बोला। तो कह रहे कि
आप चाह क्या रहे हो, क्लोज़ करें कि नहीं करें? नहीं क्लोज़ करना है तो मैं फाड़ के दूसरा कर देता हूँ डेमोलिशन का। तो ये बात उन्होंने बोली, फिर उस डर में पापा ने कहा कि नहीं नहीं हमें क्लोज़ करना है, हम साइन कर दे रहे हैं। साइन कर दिया और अपना मीना के खिलाफ आप, अगर मीना साहब ने ये सब आपके खिलाफ किया, जो आपके आरोप हैं, तो उन आरोपों को प्रमाणित कैसे करेंगे कि ये सब किया? फिर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, कोर्ट क्यों नहीं गए? दिक्कत वही है कि अब हमने अपने वकील से बात की तो वकील ने कहा पहले वो नोटिस जो है वो लेके आओ, उनसे क्या है, फिर उसके बाद हम करते हैं अपील। तो अब उसके बाद से हम कई बार चक्कर लगाए तो वो मिले नहीं। उनसे पूछते रहे कि हमें सर आपने कहा था कि वो जो ऑर्डर है वो जो घर पे पहुंच जाएगा, जो पेपर वर्क हुआ है क्लोजिंग का, तो वो अभी तक घर पे भी नहीं आया। तो अब जब लास्ट टाइम हम लोग अभी गए हैं 1 हफ्ते पहले कुछ बुध के आसपास, तो वो पता चला कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है। तो फिर पता चला कोई अनिल बंसाली करके हैं, तो वहाँ पे एक उनका जो टाइपिंग में वो बैठा होता है प्यून, उससे हम लोगों ने बात हुई। उनका नाम था इब्राहिम मुबीन। तो उनसे हमने पूछा तो उन्होंने पता किया कि कौन सा ऑर्डर क्या है। तो पहले दो दिन तो हम लोग दौड़ते रहे, कुछ नहीं दिया हमें। तीसरे दिन फिर उन्होंने कहा कि आप अकेले आइएगा, आपको पेपर वर्क जो है वो ऑर्डर वो आपको हम दे देंगे। मैं जब गया हूँ तीसरी बार तो उन्होंने ऑर्डर ला के मुझे दिया है। तो मैं देखा, मैंने कहा ये तो वो नहीं है, मैंने कहा उस पर तो हमारा साइन वाइन लिया था सब, तो हमें वो वाला पेपर चाहिए। कह रहे हैं अभी तो यही हमें दे के गए हैं और ये ऑर्डर है आपका। तो उस पर फिर ये बोले कि आप घबराइए मत और किसी से बात मत कीजिएगा, सब ऐसे ही हो जाएगा सॉल्यूशन। नहीं, अब तो आप सॉल्यूशन की जगह डेमोलिशन की बात आ रही है, आप कह रहे हैं। डेमोलिशन का ऑर्डर निकाल दिया इन लोगों ने। तो यहाँ पे उन्होंने तो एक तरीके से हम लोग को मतलब सहानुभूति देते देते एकदम से धोखा दे दिया DK मीना जी ने, और ऊपर से फिर वहाँ के वर्कर्स भी कोई सपोर्टिंग में कोई कुछ नहीं है। तो अब अब्बा का जितना भी रिटायरमेंट के बाद पैसा मिला सारा पूंजी लगा दिया। मेरी कोई ऐसी इनकम है नहीं, मैं ठिया लगाता हूँ, ठिया भी हट गया है। अब घर में कोशिश की है तो उसके बाद ये डेमोलिशन किया। 1 हफ्ता हुआ है वर्क काम चालू करते हुए अपना कारोबार, तो अब ये डेमोलिशन का आ गया। तो मेरे फादर को मेरी भी चिंता रहती है कि बीवी बच्चे मेरे छोटे छोटे, उनको चिंता रहती है कि कम से कम हम लोग सुकून से रहें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी अपनी कहते हैं। आगे क्या एक्शन प्लान है आप लोगों का, क्या करेंगे? अब कोर्ट से ही हम लोग को उम्मीद है कि कोर्ट से हम लोग को इंसाफ मिले। कोर्ट कब जाएंगे? कोर्ट हमारे 11 तारीख को है साकेत में। 11 सितंबर। कल तो आपके डेमोलिशन की तारीख है। डेमोलिशन के वकील कह रहे हैं हमारे कि वो कल आएंगे, तो फिर कल आके वो एक्शन लेंगे कुछ। कौन एक्शन लेगा? हमारे वकील शाहजनवर अपील डालने को कह रहे हैं, अपील डालने के लिए अपील डालने 30,000 को कह रहे में। हैं। तो अपील कब डालेंगे? जब कल डेमोलिशन की तारीख है, अगर डेमोलिशन वाले आ गए तो फिर आपको अपील डालने का मौका कहाँ मिलेगा? वही तो हम लोग को इतनी नॉलेज हम लोग को नहीं है इस चीज़ की। हम लोग तो बस दूसरे के सपोर्ट के सहारे ही बैठे हैं और अल्लाह के सहारे कि अल्लाह ही रास्ता दिखाएगा। बाकी हम अपने बात कह सकते हैं आगे तक, और कुछ नहीं कर सकते। ना हमारे पास इतनी पावर है, ना कोई हम किसी से इतना कांटेक्ट हमारा कुछ। ज़िंदगी सिंपल ज़िंदगी जीता है, मस्जिद अपना अल्लाह अल्लाह और अपना घर परिवार देखते हैं बस। और किसी यहाँ इतना बातचीत भी नहीं है हम लोग की किसी से कम कांटेक्ट। से कम अगर लीगली आपके पास वकील था, आप इतने सारे सीरियस आरोप लगा रहे हैं, तो उनको आप प्रमाणित भी तो करोगे, कोर्ट में प्रूफ भी तो करोगे। कोर्ट कुछ मांगेगा तो कोर्ट को आप क्या दोगे, कैसे अपने आप को प्रूफ करोगे? वो तो हमने अपने वकील को सब चीज़ बता रखी थी। अब वो जैसे करें, क्योंकि वकालत तो वकील ही जानता है, हम लोग को नहीं पता ना। हम तो सिंपल आदमी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, इंजीनियरिंग कंप्लीट करी अपना। फिर भैया आप एक तरफ आप कह रहे हैं आप इंजीनियर हैं, कल को जब डेमोलिशन वाला आ जाएगा, डेमोलिशन ड्राइव शुरू हो जाएगी, तो आप 30,000 में स्टे करवा लोगे? ये पॉसिबल आपको लगता है? पॉसिबल तो नहीं लगता है, अल्लाह पे छोड़ रखा है, अल्लाह ही मदद करेगा, रास्ता वही। अल्लाह भी तो कहता है कि अपनी कोशिश आप करो। कोशिश में लगे पड़े हैं साहब, हर जगह दौड़ भाग कर। अपील में तो आज आपको आज जाना चाहिए था, 3 दिन पहले जाना चाहिए था। आज कोर्ट तो बंद थी, तो 2 दिन पहले जाना चाहिए था। फ्राइडे जाते, थर्सडे जाते, वेडनेसडे जाते। वकील के वालदा के बीमार हो गई, वो वहाँ चले गए वेंटिलेटर में, वो आउट ऑफ स्टेशन चले गए। तो दूसरे तीसरे वकील को करते, कुछ तो करना था आपको ना। इतनी नॉलेज नहीं है ना हम लोग को कि कितने वकील क्या है। वो भी गुस्सा हो जाते हैं हमारे वकील भी अगर हम दूसरा वकील करते कि आपने क्यों बात कर ली वहाँ पे। ये भी तो मुश्किल थी। तो ये पूरा मामला है। आप देख रहे थे वतन समाचार। अंजुम आफाक साहब के कई सारे सीरियस आरोप हैं, उन आरोपों की हम बिल्कुल पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कल को जब ये कोर्ट जाएंगे, इनके इतने सारे एलिगेशंस हैं, इन एलिगेशंस को साबित कैसे करेंगे? जिम्मेदारी इनकी भी बनती है। क्या कुछ होगा देखना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन बहरहाल कहना यही है कि लोग टूट जाते हैं। एक घर बनाने में तुम तरस नहीं खाते, बस्तियाँ गिराने में। कंप्लेन किसने की है, क्या किया है, कैसे हुआ है, इसकी भी इनको अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इनका कहना यह है कि FIR MCD की तरफ से की गई है। जी जब पूछा तो यही हम लोग को जवाब मिला कि MCD की तरफ से FIR।
तो लेकिन क्या सच्चाई है नहीं है अभी तो कोर्ट को तय करना है और सिस्टम का काम है। देखते हैं इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। आप देखते रहिए वतन समाचार।